हेलो एवरीवन। आज हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। इसके दो पार्ट्स लिए हैं हमने। हम ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे। इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको इनको सॉल्व करके फैक्टर निकालने हैं, इनके रूट्स निकालने हैं, इनके मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उतने ही उसके रूट्स निकलेंगे, मतलब वैल्यूज़ निकलेंगी। तो यहाँ पर x की हमें हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है, तो इसलिए हमें x की वैल्यू भी 2 ही फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आपने शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये किस फॉर्म में दी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पर जो ये हमारी c की वैल्यू होती है और जो यहाँ पर a की वैल्यू होती है, मतलब जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, उसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -10। तो हमारे पास a मल्टीप्लाई c करके क्या आया, हमारे पास -10 आया। अब हमें इसे 10 का फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करना है कि मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 10 आए, लेकिन माइनस करके, ये बाद वाला सिंबल देखते हैं हम, यहाँ पर माइनस है, तो यह माइनस करने के बाद में हमें -3 मिले। तो हमें ऐसे कोई भी दो डिजिट्स सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 10 आए और उनको आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो -3 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 5 और 2 हो सकते हैं। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 10 आएगा और अगर हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो वो बचेगा 3। तो यही ले लेते हैं x² माइनस 5x। एक और बात ध्यान रखनी है आपको, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस दिया हुआ हो तो लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2x -10 = 0। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 2x, क्योंकि बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस -10 = 0। यहाँ से हम स्टार्टिंग के दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से ये x² है और ये -5x है। यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, एक x बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर इसके पास एक ऑलरेडी एक ही x था, वो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये बचेगा 5। यहाँ से हम 2x -10, तो यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं और अंदर बचेगा x माइनस, और 10 में से ऑलरेडी हम 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो बचेगा 5 = 0। आपको चेक करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप फैक्टर करने के बाद में आपके दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन सही है। तो अब हमने सारे टर्म्स में से x -5 को एक बार ही बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x -5 इसके साथ से बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और इसके साथ वाला भी x -5 बाहर निकाल लिया है हमने, और यहाँ पर क्या बचेगा x + 2। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स से हमें रूट निकालना है। ये फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर मतलब हमने इसको ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है हमने सिंपलर फॉर्म में। अब इससे एक वैल्यू निकलेगी और इससे एक वैल्यू निकलेगी, तो x -5 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और यहाँ से भी एक वैल्यू निकलेगी x + 2 = 0, यहाँ से भी x की वैल्यू निकली x -2। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही थी हमें, तो उतने ही वैल्यू निकलेंगी x की। आई होप इट विल हेल्प यू।